नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा समाधान में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का पाठ लेकर आए हैं, पदार्थ, धातु और अधातु। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो पदार्थ में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर द्रव्यमान होता है, यानी जो वेट जिनके अंदर हो, और जिनका आयतन होता है, यानी जो स्थान घेरती हैं। उन सब वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, तो उन्होंने ये बताया कि पदार्थ वो है जो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ हो, और उन्होंने उन कणों को नाम दिया परमाणु। उन्होंने ये बताया कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेज या प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं, और जिनको हमने बनाया है यानी मैन मेड हैं, उनको हम कहते हैं कृत्रिम पदार्थ। अब प्राकृतिक पदार्थ में ही 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। तो ये धातु क्या हैं, अधातु क्या होते हैं, कौन सी चीज़ को हम धातु कहेंगे, किसको हम अधातु कहेंगे, इनकी कैसे पहचान की जाए, यही बात हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हम किन चीज़ों को धातु के अंतर्गत रखते हैं, किन चीज़ों को अधातु। कुछ उदाहरण हमारे पास होने चाहिए कि भाई ये चीज़ें धातु हैं, तो इनके अंदर कौन से गुण मिलने चाहिए जिससे हम ये कहें कि ये धातु हैं, और कुछ हमारे को पास अधातु होने चाहिए जिनसे हमको ये पता लगे कि भाई इनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं या कौन से गुण नहीं पाए जाते, इसलिए इनको हम अधातु कहते हैं। देखिए, धातु में आपने बहुत अच्छे से जो चीज़ों को देखा है उनको मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे सोना, आपने घर के अंदर देखा होगा, आपकी मम्मी के पास, बहन के पास, भाभी के पास सोने के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवर होते हैं। चांदी के जेवर आपने देखे होंगे, धातु के रूप में चांदी बहुत पॉपुलर है। एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे। बिजली के लट्ठे जो होते हैं उनके बीच में एल्युमिनियम के तार आपने देखे हैं। लोहे के उपकरण आपने देखे होंगे, कृषि वगैरह के अंदर काफ़ी काम आता है। लोहा, कीलें होती हैं, हथौड़ी होती है, ये सब चीज़ें लोहे से बनती हैं। तांबे के बर्तन, तांबे के तार घरों के अंदर आपने खूब देखे होंगे। और एक धातु है सोडियम, ये शायद आपने अभी देखी नहीं है, लेकिन ये भी एक धातु होती है। अधातु के रूप में हम लें तो कार्बन, जिसको हम कोयला आप मान सकते हैं, सल्फर जिसको गंधक कहा जाता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के से आप परिचित हैं, ये दोनों गैस हैं। तो ये भी सभी क्या हैं? अधातु हैं। अब इनमें कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि भाई कोई चीज़ धातु है या अधातु? तो देखिए बच्चों, 2 प्रकार के गुणों के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। भौतिक गुण यानी वे गुण जिनको हम देखकर बता सकते हैं। किसी चीज़ को देखकर, छूकर अगर आप बता सकें उस चीज़ के बारे में, उसके गुण के बारे में, तो उस गुण को हम कहेंगे उस पदार्थ का भौतिक गुण। और जो कोई सी चीज़ से अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गुण सामने प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। अब कौन कौन से भौतिक और रासायनिक गुण हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कोई चीज़ धातु है या अधातु है? तो देखिए, भौतिक गुणों की हम बात करें तो सबसे पहला भौतिक गुण आता है आघातवर्धनीयता। इनके बारे में डिटेल इसी चैप्टर में, वीडियो में आगे देखी जाएगी। अभी सिर्फ हम इनके नाम की बात कर रहे हैं कि पहला भौतिक गुण है आघातवर्धनीयता, दूसरा है तन्यता, तीसरा ध्वनिकता, यानी ध्वनि किस तरह से निकलती है, ऊष्मा के प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, विद्युत के प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, चमक, कठोरता और ताप के प्रति उनका व्यवहार, यानी गर्म करने पर पिघलते हैं तो कितने टेम्परेचर पर पिघलते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें तो ऑक्सीजन से इनकी अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया, क्षारों से इनकी अभिक्रिया और लवणों से अभिक्रिया। तो ये भौतिक और रासायनिक गुण हैं जिनके आधार पर हम किसी चीज़ को कि वो धातु होगी या अधातु होगी ये निश्चित कर सकते हैं। या हम ये निश्चित कर सकते हैं कि अगर धातु है तो उसके द्वारा कौन से गुणों को प्रकट किया जाना चाहिए। अब इस वीडियो में हम सिर्फ भौतिक गुण की बात करेंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम रासायनिक गुण की बात करेंगे। तो भौतिक गुण में पहला जो भौतिक गुण हमने लिया था वो था आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का देखिए सीधा सा मीनिंग होता है कि जब हम चोट मारते हैं किसी भी धातु या अधातु के ऊपर, जब हम चोट मारते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर हथौड़ी जब मारी जा रही है तो हथौड़े मारने के फलस्वरूप ये एक चपटी
तस्तरी के रूप में फैल गया है। सुनार को आपने देखा होगा, सोने पर चोट मार मार के उसको लंबी पतली पत्तियों के रूप में फैला देता है। तो धातुओं को क्या किया जा सकता है, पीट पीट कर चपटा किया जा सकता है, उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। और इसीलिए धातुओं को कहा जाता है कि धातु जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातु जो हैं जैसे कार्बन है, सल्फर है, अगर एक कोयले का टुकड़ा आपके पास है, उस पर आप हथौड़े से चोट करेंगे तो उसकी चादर बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्या होगा? वो फूट कर टूट कर बिखर जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं और जो अधातु होती हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। दूसरा जो गुण है वो है तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है कि इनको खींचने पर क्या होगा, अगर हम धातु को खींचते हैं तो खींचने पर धातु से उसके तार बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तांबे के तार हैं, कॉपर के तार हैं। आपने घरों के अंदर फिटिंग में भी देखा होगा, जो इस तरह का वायर यूज होता है, पंखे की बाइंडिंग वगैरह में ये भी यूज होता है। इसके अलावा आप लोहे के तार को देखते हो, एल्युमिनियम के तार आप देखते हो, सोने चांदी के भी तार गहने वगैरह बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि धातु जो होती है उनको खींचने पर उनके तार बनाए जा सकते हैं, यानी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन अधातुओं को खींचकर तार नहीं बना सकते। कार्बन है, सल्फर है, इनको अगर खींचोगे तो वो टूटकर बिखर जाएंगी, लेकिन उनके तार नहीं बनेंगे। अब ये जो कारण है तन्यता और आघातवर्धनीयता, इसी कारण से आप देखते हो कि धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं, शीट बनाई जाती हैं, तार बनाए जाते हैं, फैंस बनाई जाती हैं, ये सब इन दोनों गुणों के कारण ही बनाया जाता है। तीसरा जो धातु का गुण होता है वो है ध्वनिकता। ध्वनिकता यानी कि धातुओं के अंदर जब किसी अन्य धातु से या धातु से उस पर चोट की जाती है तो उस स्थिति में वो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने स्कूल के अंदर घंटी को देखा होगा, जब हथौड़े से उस पर चोट करते हैं तो घंटी से टन टन की आवाज़ उत्पन्न होती है। आप सिक्के को अगर ज़मीन पर गिरा देंगे तो टन की आवाज़ करता है। ये जो ध्वनि होती है ये धातु की विशेष ध्वनि है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, निनाद ध्वनि कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि धातु से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है, उस ध्वनि को कहते हैं निनाद ध्वनि। जबकि अधातुओं में इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आप एक कोयले के टुकड़े को गिरा दीजिए, सल्फर का टुकड़ा गिरा दीजिए तो वो एक ढप की आवाज़ करेगा, टन टन की आवाज़ नहीं होगी। ऊष्मा के प्रति अगर हम व्यवहार को देखें तो आप देखें यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक तरफ मोमबत्ती जल रही है और धीरे धीरे वो ताप दूसरे किनारे तक पहुँच रहा है। तो धातुओं के अंदर जब हम गर्म करते हैं, एक किनारे पर किसी धातु की छड़ को हम एक किनारे से गर्म करें, आपने सीधा प्रयोग किया होगा कि लोहे की कोई रॉड ले लीजिए और उसका एक सिरा चूल्हे में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो सिरा भी गर्म हो जाता है जो चूल्हे से बाहर है, क्योंकि धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, वो ऊष्मा को अपने अंदर से होकर दूसरी तरफ जाने देती है। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो हत्थे वगैरह होते हैं वो अधातुओं के ही बनाए जाते हैं ताकि वो ऊष्मा के कुचालक हों। फिर विद्युत के प्रति अगर इनका व्यवहार देखें तो आप देखिए विद्युत जो है धातु के तारों में से होकर आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाती है। आपने घर के अंदर देखा होगा जब फिटिंग की जाती है तो उसमें तांबे के, एल्युमिनियम के या लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है ना। तो क्यों किया जाता है? तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये विद्युत धातु हैं और धातु विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि धातु के वायर हैं तो इससे ये बल्ब आसानी से प्रज्वलित हो रहा है। जबकि अगर अधातु को हम देखें तो अधातुओं में विद्युत के स्थानांतरण की क्षमता नहीं होती है। विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, या विद्युत उनमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है इनका गुण चमक। धातुओं को जब काटा जाता है, आप लोहे के किसी तार को काटिए, एल्युमिनियम के तार को या तांबे के तार को काटिए, तो आप उसकी कटी हुई जो सतह होगी उसको आप देखिएगा कि उसके अंदर एक बहुत तेज चमक होती है। आप लोहे के किसी तार को भी काटेंगे तो काटी हुई जो सतह होगी एकदम सफ़ेद दिखाई देती है आपको। तो एल्युमिनियम के किसी तार को काटिए तो कटी हुई सतह एकदम सफ़ेद चमकदार दिखाई देगी। तांबे के तार को काटेंगे तो कटी हुई सतह एकदम सफ़ेद दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद क्योंकि वायु के ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेती है, इसलिए उसकी जो चमक होती है वो कम पड़ जाती है। लेकिन कुछ जो धातु हैं जिनमें जो हवा से इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं करती, उनकी सतह लंबे समय तक चमकदार रहती है। जैसे सोने को, चांदी को आप देखते हो, उनकी जो सतह होती है लंबे समय तक चमकदार होती है। तो ये जो द्वितीय चमक है ये धातुओं का विशेष गुण है। अधातुओं में इस प्रकार की चमक नहीं पाई जाती।
कठोरता की अगर हम बात करें तो धातुएं कठोर होती हैं। आप देखते हैं लोहा है काफ़ी कठोर होता है, एल्युमिनियम है कठोर होता है, लेकिन अधातुओं में ये कठोरता नहीं होती। कार्बन या गंधक को आप देखते हैं तो ये कठोर नहीं होती हैं। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को देखें तो उनमें तो वो तो गैस है, वो बिल्कुल ही कठोर नहीं है। लेकिन धातुओं में जो है सामान्य तौर पर कठोरता पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो इतनी कठोर नहीं होती, जैसे सोडियम है, वो उसमें कठोरता कम है, उसको आप आसानी से एक चाकू से भी काट सकते हो। ताप के प्रति अगर व्यवहार देखें तो सामान्य तौर पर धातुएं बहुत उच्च ताप पर पिघलती हैं। उनका गलनांक, पिघलने को कहते हैं गलनांक, धातुओं का जो गलनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है। लोहे को आप देखें काफ़ी उच्च तापमान पर, एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, उच्च तापमान पर पिघलते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आप पारे को देखें तो पारा जो है सामान्य कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो हैं उनके गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा हमेशा कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में, जैसे नाइट्रोजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं, वो कमरे के ताप पर भी कैसी हैं, जो है गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो बच्चों ये वीडियो में हमने धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ गए होंगे आपकी धातुओं और अधातुओं में भौतिक गुणों के आधार पर क्या अंतर है, किन गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु की पहचान कर सकते हैं। अगला जो वीडियो है उसके अंदर हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप नीचे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, सब्सक्राइब बटन दबाकर, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। धन्यवाद बच्चों।